भी उसका उच्चारण, अपमूत रहते हुए भी उसका उच्चारण मेरे पीछे या साथ साथ कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नेक्स्ट स्लाइड। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट स्लाइड। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले मैं आप में से किन्हीं भक्तों को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप शेयर करें कि आप जो ये गीता के इस कोर्स में जुड़े, तो आप कैसे चाहेंगे ये कोर्स फ्लो करे ताकि आप अपने जिस उद्देश्य के लिए जुड़े थे वो पूरा हो सके। तो आप क्या चाहेंगे इस कोर्स से क्या प्राप्त करना, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से हम कोर्स कंडक्ट करें जिससे आपको अच्छा लगे। कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस आप शेयर करना चाहेंगे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं और फिर हमारे जो जूम कोऑर्डिनेटर अंशुल वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं और फिर आप शेयर कर सकते हैं। सो एनी वन ऑफ यू, what has inspired you to get connected to this course, or what are your expectations from this course for the coming weeks? If anyone like to share, maybe for a minute or two, so you can raise your electronic hands and Anshul Prabhu can unmute you and maybe put you on screen so that everyone can see and hear you. Anyone like to share? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, माताजी व्रतचंद्रिका माताजी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, पर आपके मुख से सुन के हम और ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि हम आगे प्रचार में हमारा और सहायक हो। मेरा मेन उद्देश्य ये है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू व्रतचंद्रिका माताजी। तो माताजी ने शेयर किया कि हम इस सत्रों में गीता को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाले सत्रों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, ताकि आप जान सकें कि उन चैप्टर्स में भगवान किस बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर हम अगर अगले राउंड में जाते हैं तो फिर और डिटेल में जाकर हम चर्चा करें और फिर उसको आप यूज कर सकते हैं अपने निजी जीवन में और प्रचार क्षेत्र में। थैंक यू चंद्रिका। आप में से और कोई शेयर करना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी निशांत जी, वाह। बस मैं भगवत गीता जी को इसलिए पढ़ना चाहती हूँ
क्योंकि इसको जितनी भी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार जो है कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। और जब भी हम किसी भक्त से सुनते हैं तो निश्चित रूप से उन शब्दों में, वैसे ही ये भगवान की स्वयं की वाणी है तो चेतन है, परंतु जब भक्त के मुख से सुनते हैं तो वो और अधिक चेतन हो जाती है। तो मैं उस चेतना का आपके श्रीमुख से सुनकर अनुभव करना चाहती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी। तो आप देखेंगे गीता जैसे जितने अनगिनत भगवान गहरे हैं, ऐसे ये ग्रंथ भी उतना ही गहरा है। तो आप देखेंगे कि हर चर्चा में आपको कुछ नवीन चीजें प्राप्त होंगी, क्योंकि ये ज्ञान भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, मेटीरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। तो इसलिए इसका डेप्थ ना मेजर किया जा सकता है, ना इसको जाना जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हर सत्र में आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नई चीजों का आपको बोध होगा, नई चीजें आपको समझ में आएंगी। पूजा जी ने शेयर किया कि कैसे हम भगवान के संदेश को अपने निजी जीवन में इस्तेमाल कर सके, अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। थैंक यू। एनी लास्ट वन और टू कमेंट और योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स, हाउ वुड यू लाइक टू फ्लो? आप कैसे इससे बेनिफिट लेना चाहेंगे? एनी लास्ट कमेंट? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, देन आई शुड गो कैन अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ निखिल को हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, I am Nikhil. What I am looking for in this course is, uh, see, like I work in the corporate world where, or in the overall household life, there are lots of confusion, stresses, responsibilities going on all the time, through which I tend to get affected, disturbed, get very aggressive, lose hope many a times. So, and my understanding about the Gita is that Arjun ko Gita when he was in the highest confusion tab mili thi. So, and then he could understand what to do, what not to do. So, from this course, I would like to understand while managing this entire family life, managing a job, everything, how can I do what is right, get to know what are the do's and don'ts, and eventually lead a peaceful spiritual life, which at least this is the basic understanding I have, that spiritual life is the real life and material life is just the reflection of it or the secondary part. So that is my expectation, that how to lead a peaceful life without getting disturbed from all the disturbances that keep on happening in the daily life. वंडरफुल। आपकी वाइफ भी आपके साथ जुड़ी है? आप म्यूटेड है। Yes, Prabhuji, my wife is also there with me. ओके, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू हर। Sure, sure. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर joining in this discussion. Thank you very much. थैंक यू सो मच प्रभु जी। So जैसे और भी कुछ devotees ने share किया that how to face the ups and downs in life and have a peaceful, meaningful and happy, contented life. तो मैं एक और चीज शेयर करना चाहता था कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो सिमिलरली all these things you will learn but in due course of time. So if you just remain connected, so week by week we will make step by step progress on our understanding from Gita, and eventually the result would be that you will be able to face any situation of life, like Arjuna, from the transcendental knowledge he learned from Krishna. He was able to face, I think, one of the most difficult struggle anyone can face, a question of life and death. So even to that extreme, we'll be able to handle, provided we are able to build on it over time. So my only request would be to please stay connected, and subsequently, sequentially, you will be able to learn and benefit in your life.
So many devotees are also sharing in the group chat, and all these are well accepted. तो आप सबका बहुत बहुत आभार. So आज एक brief introduction गीता का और उसका पीछे बैकग्राउंड और गीता के इस नॉलेज का पर्पस, हिस्ट्री एंड उसका तो गीता इज पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये सब जानते हैं हम. वेदा इन संस्कृत सिंपली मीन्स इन इंग्लिश नॉलेज. Vedas, this is a knowledge which is time immemorial. It has no date to it. जैसे many of the cultures and traditions and religions in this world have recently come, just like maybe say for example Sikhism around 500 years ago, Islam I think around 1500 years ago, 1400 years ago, Christianity around 2000 years ago. But when we talk about Vedic knowledge is called Sanatan. Sanatan means there is no time to it. It has been there from time immemorial, which means that it is not man-made. जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वैदिक लिटरेचर शायद किसी पुरातन मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन ये एक कल्पना है, मनोकल्पना है. वैदिक ज्ञान में हम पढ़ने में हमें आता है कि ये सनातन है. इस वैदिक ज्ञान को कहते हैं अपौरुषेय, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं गए हैं. इनका सोर्स ट्रांसेंडेंटल है. वैदिक ज्ञान को दो भाग में बांटा गया है. एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति. तो हमने चर्चा की वेद मतलब ज्ञान. ये ज्ञान सनातन है, ये कोई तारीख से नहीं आ रहा है और किसी मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं हुआ, इसलिए वेद को कहते हैं अपौरुष. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों में से एक हेल्प चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि हम जो स्लाइड्स में देख रहे हैं, ये स्लाइड्स भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन हम स्लाइड्स के अलावा बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे. तो आप में से कोई अगर नोट्स बना सके, maybe every week we can have a different devotee. If any one of you can take this service and he can pen down notes, और वो फिर अंशुल प्रभु या मुकुंद अंशुल प्रभु से वेरीफाई करा लें, then we can post those notes in the group so that it can be a ready reckoner for us whenever we need them. जैसे आज आप सुनेंगे तो शायद कल तक याद रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते तक शायद एक रिवीजन कर लेंगे तो we will be on track. और बाद में भी कभी आपको जरूरत पड़े तो वो हमेशा आपके फोन पे या सिस्टम पे रहेगा. So anyone if you like to volunteer, who can take notes and share with us maybe after the class. If anyone can do this service, that will be wonderful, and we can make those notes available for everyone. तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा, तो अगर आप हैंड्स अप कर लें तो मे बी वी कैन चूज अ वॉलंटियर. आप में से कोई करना चाहेगा तो आप हैंड रेज कर सके ताकि वी कैन चूज. तो विवेक जी वॉलंटियर कर रहे हैं. सो विवेक जी, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक इन इंग्लिश. और अंशुल प्रभु एंड मुकुंद अंशुल प्रभु, आप दोनों हैं, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, Prabhuji. So you can maybe cross check them and then make it in a more readable and in a format which is easy to understand and post in the group. Sure, Prabhuji. I mean, they can message me. I'm one of the admins of the group. So please, whoever is making notes, just after this session or whenever your notes are ready, just message me and I will reorganize them notes and share on the whole group. Hare Krishna. Thank you. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी. ठीक है, हमारे पास दो वॉलंटियर्स हैं, निशित जी और विवेक जी. तो आप दोनों शेयर कर लीजिएगा, देन अंशुल पू मुकुंद अंशुल पू इसको एक क्लब करके फिर ग्रुप में शेयर कर. तो वेदास हमने चर्चा किया. वेद इन संस्कृत इन इंग्लिश मीन्स नॉलेज. इट इज फ्रॉम टाइम इमोरियल. इट इज नॉट मैन मेड अपौरुष.
and is basically divided into two, Shruti and Smriti. Shruti means what was heard. So Vedic was never written. It was heard from the spiritual master to the disciple. And when the disciple would be given this service of spiritual master, then he would share with his disciple. But it's different from our hearing. They say in this age, our hearing and our memory is defective, lot more defective. आप जानते हैं हम जो सुनते हैं, जो वक्ता बोलता है, modern science says that if it is a discourse, a monologue discourse, so I think just 10 to 20% is what people can remember. So what they hear and remember is a very small percentage. And that too, what we remember is maybe some may be correct, some may not be correct. Some the speaker may not have spoken also. So therefore, the hearing process in today's age is very defective. But in previous age, people had one very special quality which people in this age don't have, which is called Shrutidhar. Shrutidhar means they would hear as it is. What the Guru would be speaking, they would hear as it is. Their memory was so sharp, their hearing was so sharp, and they will also repeat as it is, which seems impossible now, but was possible in previous ages. Srila Prabhupada shares one story of how one time a Brahmana was crossing and there was a fight between two people. And then that matter went to the court. And the Brahmana as a witness was called. And Brahmana was so sharp that he actually narrated the exact conversation, and it helped to find and give judgment on that case. So just to give an evidence that what we experience now is not what used to happen before. So when disciples were Shrutidhar, then the Vedic literature was simply spoken and heard and understood and then spoken to the next. So this Shruti, with what was heard and understood, comprises of four Vedas. Four Vedas are Samved, Rigved, Yajurved, and Atharved. And then there are Upavedas. Upaveda means we can have both in English and Hindi. मैं हिंदी में कहूँगा सबके लिए सहज रहेगा और फिर आप इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं. तो मैंने बताया वेद जो है वो श्रुति का भाग है. श्रुति मतलब जो सुनकर प्राप्त किया जाता था, और स्मृति मतलब जो याद करके समझा जाता था. तो स्मृति में आता है इतिहास और पुराना. जैसे इतिहास मतलब जैसे महाभारत एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और 18 जो मुख्य पुराण है, रामायण, ये स्मृति का भाग है. और श्रुति का भाग है जो कि सुन के समझा जाता था, जिसमें 4 वेद आते हैं, ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद, और कुछ उपवेद जैसे आयुर्वेद या धनुर्वेद, ये उपवेद हैं. और कुछ वेदांग आते थे जिसमें आप स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे ज्योतिष, छंद या व्याकरण इत्यादि. और स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण, ये 2 मुख्य विभाजन है वेद के. तो गीता किसका भाग है? गीता महाभारत का भाग है. आप आगे देखेंगे तो इसके ऊपर मैं आगे स्लाइड में इसके ऊपर और चर्चा करूंगा. नेक्स्ट स्लाइड. तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, आप में से कोई हैंड रेस करे तो उसको हम अनम्यूट करके वो पढ़ भी सकते हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं. कैन एनीवन ऑफ यू लाइक टू रीड? हाथ रेस कर सकते हैं, देन वी कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन रीड. अंशुल को आप अनम्यूट कर सकते हैं. Onion, capsicum, carrot, tomatoes, chopped चाहिए और प्लीज पढ़िए. मेयो तो है. निशी जी शायद माता आप जी। अनम्यूटेड हो, आप पढ़ सकते हैं. पढ़ सकती हूँ जी. ये गीता साइनॉप्सिस है.
Point 1 is the Mahabharata has 1 lakh verses. Number 2 is Mahabharata is made up of 18 parvas. Number 3, Gita is spoken in Bhishma Parva. And number 4 is this Gita has 18 chapters, 700 verses. Number 5, Gita has 3 sections. A, Yoga of Success, means Karma Yoga. B, Yoga of Love, means Bhakti Yoga. And C, Yoga of Wisdom, Gyan Yoga. थैंक यू। तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गीता के बारे में। तो गीता महाभारत का भाग है और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 18 पर्व हैं, 18 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से भीष्म पर्व का एक भाग है भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर भी 18 अध्याय हैं और पूरी गीता में 700 श्लोक हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य कितने विशाल हैं, श्रुति स्मृति और उनके अंदर भी कितने विभाजन हैं। हम आपने देखे, हमने सारी चर्चा भी नहीं की उसको सरल बनाने के लिए। इतने बड़े वैदिक एंथोलॉजी में एक छोटा सा भाग है महाभारत, जिसमें भी 1 लाख श्लोक हैं और उन 1 लाख श्लोकों में सिर्फ 700 श्लोक की गीता है। तो आप देख सकते हैं गीता जो है वो सारे वैदिक ज्ञान का सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम कम शब्दों में मुख्य बात को समझ सके। इसके अलावा 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। 6 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हमने लिखा है योग ऑफ सक्सेस। बीच के 6 अध्याय 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन होता है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं योग ऑफ लव। और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान योग का मुख्य वर्णन है, जिसको हम योग ऑफ विजडम के रूप में जा सकते हैं। तो हमने एक मुख्य चीज बताई कि वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, उसमें एक छोटा सा भाग महाभारत है जो भी विशाल है, 1 लाख श्लोक हैं। उसमें से 700 श्लोक भगवत गीता के में हैं, जो कि 18 पर्व के एक पर्व का एक छोटा सा भाग है। भीष्म पर्व का छोटा सा भाग है गीता, 700 श्लोक है, जिसमें मुख्य सारे वैदिक साहित्य का सार बताया गया है। उन 700 श्लोकों को भी 18 अध्याय में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय मुख्य कर्म योग की बात करते हैं, बीच के 6 अध्याय मुख्य भक्ति योग की बात करते हैं, आखिरी के 6 अध्याय मुख्य ज्ञान योग की बात करते हैं। पहले 6 अध्याय में थोड़ा ज्ञान भी है, भक्ति भी है, हर जगह अलग अलग योगों का वर्णन है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली पहले 6 चैप्टर्स में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का वर्णन करते हैं, बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग का वर्णन करते हैं और आखिरी के 6 अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या, हम आने वाले अध्याय में आप लोगों के सामने स्पष्ट रखेंगे, आप बिल्कुल समझेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझो। इसके अलावा जो 700 श्लोक हैं आप जैसे पढ़ सकते हैं, आप में से कोई इसको पढ़ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं और अंशुल को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी तक जिसने कुछ बोला ना हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और अंशुल को आपको अनम्यूट कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। कि 700 श्लोक का क्या विभाजन है? Hare Krishna. Number of the shlokas spoken by Lord Krishna 574, Arjun 84, Sanjay 41, and Dhritarashtra 1. थैंक यू पापनी माता जी, मुझे खुशी है आप भी ज्वाइन करें। तो धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक आता है, वो पहला श्लोक है गीता का। संजय के 41 श्लोक हैं और आखिरी के सारे श्लोक संजय ने बोले हैं। आखिरी के 5-7 श्लोक संजय ने बोले हैं। अर्जुन के 84 श्लोक हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ रखते हैं, और मुख्य जो पूरी गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। तो ये एक और विभाजन है। अब हम गीता के थोड़े इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि हालांकि आप लोगों ने शायद महाभारत अगर देखी हो तो अधिकांशतः आपको इतिहास पता होगा, पर फिर भी ये गीता का ज्ञान
किस परिस्थिति में बोला गया, इसका एक छोटा सा इतिहास आपको महाभारत से मैं शेयर करना चाहता था, ताकि आपको उसका संदर्भ पता हो। तो महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो शुरू होती है राजा शांतनु से। राजा शांतनु एक प्राचीन धार्मिक राजा थे। राजा शांतनु की मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। राजा शांतनु की भेंट माता गंगा से होती है। उन दोनों के बीच में विवाह होता है। गंगा जी एक शर्त पे विवाह करती है राजा शांतनु से कि मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब आप मेरे कार्यों के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगाएंगे, मुझे स्वतंत्र रखेंगे, मैं जो करना चाहूंगी मैं करूंगी। आप मेरे कार्य के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, ये आप प्रश्न मुझसे नहीं पूछेंगे। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसी दिन मैं इस विवाह को त्याग कर ओझल हो जाऊंगा। तो शांतनु ने राजा गंगा जिससे विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने इस शर्त पे ज्यादा अहमियत नहीं दी और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद जब पहले संतान की उत्पत्ति माता गंगा ने की, तो गंगा जी ने क्या किया कि संतान को लेके गई और उनको पानी में बहा दिया और वो बच्चा जो है डूब के मर गया। शांतनु राजा ने भी ये सोचा तो बहुत ही परेशान हो गए कि हमारा पहला संतान हुआ और माँ होने के नाते भी गंगा जी ने ऐसा क्यों कार्य किया कि उन्होंने उस बच्चे को पानी में डुबो दिया। तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत कुंठित थे और प्रश्न पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका तय हुआ था कि अगर राजा शांतनु गंगा माता के किसी भी कार्य को प्रश्न पूछेंगे तो गंगा जी जो है तभी संबंध को खत्म करके वहां से चली जाएंगे। समय बीता, दूसरी संतान की उत्पत्ति हुई। गंगा जी ने वही किया। जैसे ही छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ, उसको कुछ समय भी नहीं हुआ था और गंगा जी ने उसको पानी में डुबो दिया। ऐसी तीसरे पुत्र के साथ भी हुआ, चौथे संतान के साथ भी हुआ, 7 संतानों के साथ ऐसा हुआ। जब 8वीं संतान हुई और ऐसी गंगा जी उसको डुबोने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। और जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, राजा शांतनु जो है माँ गंगा को रोक रहे हैं कि आप बच्चे को पानी में ना बहाएं, उसको डुबाएं ना। तो गंगा जी ने उनको कहा था कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे किसी भी कार्य को प्रश्न नहीं रखेंगे, लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न पूछ लिया तो मैं उत्तर तो दूंगी, लेकिन जैसे मैंने वादा किया था कि इस संबंध को मैं और नहीं निभा पाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने पुत्रों को डुबो क्यों रही थी। और फिर वो इतिहास में बताती हैं कि ये जो 8 मेरे पुत्र हैं, ये वास्तविकता में पहले वासु थे जिनको श्राप मिला था। कैसे श्राप मिला था, क्या हुआ था, इसका मैं इतिहास बताती हूँ। ऐसे गंगा जी शांतनु जी को कहने लगी और गंगा जी बताने लगी कि ये जो 8 वासु थे, ये एक दिन अपनी पत्नियों के साथ एक स्थान पर पहुंचे और उस स्थान पर ये अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। तो अचानक वहां पर एक कामधेनु सुंदर सी गाय उनको दिखाई दी। कामधेनु गाय का मतलब है जो कोई भी कामना को पूरी कर सके। आप देखते हैं कि हम गाय से ज्यादा दूध प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने देखा है ध्यान से, आजकल तो लोग गाय की शायद इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक साधारण गाय के कितने थन होते हैं, मतलब जिसमें से दूध निकाला जाता है। एक गाय के थन में कितने निपल्स होते हैं आप जानते हैं? 5। किसी ने कहा 2-3, किसी ने कहा 5। तो हम सबका अनुभव नहीं है, तो वैसे 4 होते हैं। हर गाय के थन में 4 निपल होते हैं जिसमें से दूध निकाला जाता है। लेकिन कामधेनु गाय के अंदर 6 होते हैं। अगर आपको कोई गाय दिखाई दे जिसके थन में 6 निपल हो, उसका मतलब वो गाय कामधेनु गाय है, वो आपकी कोई भी कामना पूरी कर सकती। लेकिन आपको ऐसी गाय शायद इस संसार में मिल ना पाए। तो जब ये 8 वासुओं ने ऐसी गाय को देखी जो कि कोई भी कामना पूरी कर सकती थी और आ, कोई भी मनोकामना को पूरा कर सकती थी, तो बहुत प्रभावित हुए और गाय को अपने साथ ले जाना चाहते थे। शायद हमें भी ऐसी गाय मिल जाए जो कोई भी कामना को पूरी कर दे
आप उस गाय से दूध के अलावा कुछ भी मांग सकते हैं, दूध भी मांग सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे वो एक सुंदर डायमंड का नेकलेस हो, चाहे एक बड़ा मकान हो, इत्यादि इत्यादि। तो आजकल तो हमारे पास अधूरा ज्ञान है, तो हो सकता है हम समझे मैथोलॉजी है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है तो वो मैथोलॉजी है। जैसे कूप मंडूक न्याय है। कूप मंडूक न्याय का मतलब क्या होता है? कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब फ्रॉग, मेंढक। तो जो मेंढक कुएं में है उसको समुंदर का अनुभव नहीं होता। तो इस न्याय के अनुसार एक कहानी है कि एक मेंढक समुंदर को देख के आता है। अब कुएं के मेंढक ने सिर्फ कुएं को देखा होता है, तो उसको लगता है कि पानी कुएं जितना ही बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने समुंदर देखा नहीं था, तो समुंदर पे विश्वास नहीं कर पाता था। तो जब एक मेंढक समुंदर से आता है और कुएं से उसकी भेंट होती है, और ये समुंदर वाला मेंढक बताता है कि ऐसा एक जलाशय है जहां पर अथाह, मतलब असंख्य पानी है, असंख्य लीटर पानी है। तो मेंढक को लगता है कितना बड़ा होगा, इस कुएं के समान होगा, क्योंकि उसने सिर्फ कुएं को ही देखा होता है। तो मेंढक समझाने की कोशिश करता है, नहीं, ऐसा एक समुंदर है जो कि मतलब जिसमें पानी ही पानी है, जिसमें पानी माप भी नहीं सकते, ना उसका आकार माप सकते हैं, ना पानी कितनी संख्या वो माप सकते हैं। लेकिन इस मेंढक को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इसने कुएं को देखा होता है, उसको लगता है सिर्फ कुएं जितना पानी हो सकता है, तो उसको लगता है मैथोलॉजी है। तो क्योंकि अगर हमारा अनुभव नहीं है ऐसे काम देने गाय का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथोलॉजी है। कि शास्त्र की वाणियों, जैसे हम चर्चा करते थे, शास्त्र अपौरुषेय है, उसकी उसका ट्रांसडेंटल सोर्स है, तो हम ये नहीं कह सकते झूठ है। हाँ, किसी साधारण व्यक्ति की कोई मनोकल्पना होती तो हम कह सकते थे कि झूठ है। लेकिन अगर शास्त्र वाणी है, वेद वाक्य है, तो वो मनोकल्पना नहीं है, वो एक दिव्य सोर्स से आ रहा है। तो उसकी प्रामाणिकता है, उसकी अथॉरिटी है। तो जब 8 वासुओं ने ऐसे कामधेनु गाय देखी, तो वो भी गाय को ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने बिना पूछे वो उस गाय को अपने साथ, अ, वो उस गाय को ले गए। तो वो गाय वो ऋषि वशिष्ठ की थी, जो भगवान श्री राम जी के भी गुरु थे। जब वशिष्ठ जी ने देखा उनकी कामधेनु गाय नहीं है, तो उन्होंने अपने दिव्य स्मृति से देखा कि कामधेनु गाय कहाँ गई है। तो देखा ये 8 वासु ले गए। तो उन्होंने 8 वासुओं को शापित किया कि बिना उनसे पूछे उनकी संपत्ति लेके गए, कि उनका पतन देवलोकों से पृथ्वी लोक पे हो जाए। जिस लोक पे हम रह रहे हैं, उससे कहीं गुना ऊंचा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचे लोकों में है। मॉडर्न साइंस में तो कहा जाता है कि अर्थ के अलावा कहीं लाइफ नहीं है, लेकिन वैदिक स्क्रिप्चर में ऐसा नहीं है। जैसे भी हाल ही में साइंस ने डिस्कवर किया, पहले साइंस कहती थी कि हाई टेम्परेचर में कोई लिविंग एंटिटी नहीं हो सकता, तभी पैस्चराइजेशन करते हैं, तापमान बहुत बढ़ा देते हैं, ताकि कोई भी लिविंग एंटिटी हाई टेम्परेचर में मर जाए। लेकिन एक आजकल एक नया स्पीशीज डिस्कवर हुआ है, जिसको कहते हैं फायर बैक्टीरिया, जिसका जन्म ही बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। तो हम देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर कहता है कि हर परिस्थिति में लिविंग एंटिटीज रहते हैं, सन में भी रह सकते हैं और अपर प्लैनेट्स में भी रह सकते हैं। हाँ, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो मैथोलॉजी है। तो अपर प्लैनेट्स का लिविंग स्टैंडर्ड अर्थ के मुकाबले कहीं गुना ऊंचा है। तो उनको कर्स क्या किया गया कि वो अर्थली प्लैनेट में जन्म ले, जहां पर हमने जन्म लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जन्म है अपर प्लैनेट्स के मुकाबले कंडेम्ड है और फॉलन सिचुएशन है। तो आद वसुओं का जब शाप मिला, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। तो वशिष्ठ ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो जिसने गाय को चुराया था, 8वां वसु, वो पृथ्वी में रहेंगे, लेकिन बाकी 7 वसुओं का जन्म होगा और तुरंत जो है वो उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और वो पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाएंगे। या 8वें वासु जिसने चुराया था, उसकी सजा ज्यादा होगी और वो पृथ्वी लोक में रहेंगे। फिर 8 वासु गंगा जी के 8 पुत्र बन के आए। तो 7 वासुओं के तो वो जैसे ही उनका जन्म हुआ, गंगा जी को पता था कि उनको शाप तो मिला है पृथ्वी में जन्म लेने का, लेकिन ये वरदान भी मिला है कि जल्दी से उनको मृत हो जाए और वो वापस देवलोक में चले जाएं। तभी उनको उन्होंने पानी में डुबो दिया था। जो 8वीं संतान बनी, उसको इस पृथ्वीलोक में रहना था। तो गंगा जी, भगवान की इच्छा से शांतनु जी ने गंगा जी से पूछ लिया, और गंगा जी उनको छोड़ के चले गए, और उनका नाम पड़ा देवव्रत, जो 8वें वसु थे।
तो जब गंगा जी चली गई तो राजा शंतनु फिर से बिना पत्नी के हो गए। तो एक दिन वो वन में शिकार कर रहे थे, तो उनका भेंट उनको एक दिव्य सुगंध सुनाई दी। क्षमा कीजिएगा, दिव्य सुगंध सूंघी उन्होंने। और दिव्य सुगंध सूंघते सूंघते वो एक नाविक की कन्या से मिले जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक एक नाव चलाने वाले नाविक की कन्या थी। तो उनके पिता ने सत्यवती को ये सेवा दी थी कि कोई भी नाव से नदी पार करना चाहे तो आप उन यात्रियों की सेवा करें। तो राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा और उनके शरीर से निकलती हुई दिव्य सुगंध को सूंघा, बहुत प्रभावित हो गए और उनसे वो शादी करना चाहते थे। सत्यवती को ये दिव्य सुगंध कैसे प्राप्त हुआ? एक दिन ऐसी जब सत्यवती यात्रियों की सेवा करती थी, उनकी भेंट एक बहुत बड़े ऋषि से हुई जिनका नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि को जो नाव पार करा रही थी, तो पराशर मुनि ने कहा कि आपके भाग्य में ऐसे लिखा है कि भगवान के एक अंश आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो कि वैदिक साहित्य की रचना करेंगे, जिसका नाम होगा वेद व्यास। तो मैं उनका पिता बनूंगा और आप उनकी माता बनेंगे। तो क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है, तो पराशर मुनि उनके गर्भ में, सत्यवती के गर्भ में व्यास देव जी को स्थापित करते हैं और फिर अपनी यात्रा में आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो उनको दो वर देते हैं। वो कहते हैं कि आपके और मेरे बीच में संबंध कोई साधारण यौन संबंध नहीं है। आप अपनी कुमारित्व, अपनी वर्जिनिटी बनाए रखेंगे, इवन इफ हमारा दोनों का संपर्क हो और मैंने आपके गर्भ में जो है वो वीरों को स्थापित किया, लेकिन आप फिर भी कुमारित्व आपका रहेगा, आपकी वर्जिनिटी रहेगी। और दूसरा, आपके शरीर में से दिव्य सुगंध रहेगा और इससे आप जानी जाएंगे। तो उसी दिव्य सुगंध का जो आशीर्वाद पराशर मुनि ने दिया था, तो सत्यवती का ने पहले व्यासदेव जी को जन्म दिया, तो उनके एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी सत्यवती को पराशर मुनि से। लेकिन जैसे हमने चर्चा की, उनका कुमारित्व, उनकी वर्जिनिटी रही। और जब उनका भेंट शांतनु से हुआ, तो शांतनु ने उनसे शादी करने की इच्छा रखी। जब शादी करने की इच्छा रखी, तो सत्यवती ने जब अपने पिता को बताया, तो पिता ने, आप सबने शायद ये सुना भी है, शायद देखा भी है, तो पिताजी ने कहा कि अगर शांतनु राजा की कोई और संतान है जो कि देवव्रत थे, क्योंकि देवव्रत थे, तो उस नाविक ने ये शर्त रखा कि अगर देवव्रत रहेंगे तो मेरी कन्या की संतान जो है राजा कभी नहीं बनेगा। तो राजा शांतनु ने जब ये सुना, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, तो राजा उसको बनना चाहिए। तो उसकी शर्त ना मानकर वो वापस आ गए। जब देवव्रत ने देखा कि उनके पिता मायूस हैं, उनको पता चला कि वो विवाह करना चाहते हैं सत्यवती से, तो सत्यवती से उनका विवाह कराने के लिए देवव्रत जाते हैं, उस नाविक से मिलते हैं। और नाविक से मिलने के बाद नाविक से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कन्या का विवाह वो उनके पिता से कराएं। तो देखिए देवव्रत का कितना ऊंचा चरित्र था कि अपने पिता के लिए वो आ, अपने विवाह से ज्यादा अपने पिता की सुख की चिंता कर रहे थे। पिछले युगों में एक व्यक्ति एक विवाह से ज्यादा विवाह करने की अनुमति रखता था। तो जब देवव्रत जाते हैं और उस नाविक से मिलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो नाविक वही बात दोहराता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या का जो पुत्र है वो राजा बने, ताकि उसकी उसकी पुत्री भी रानी बने और उसका भी कद बढ़ जाए। तो विवाह तभी मैं उनका कराऊंगा जब आप इस नियम को मानेंगे। तो देवव्रत स्वीकार कर लेते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे राज सिंहासन के से कोई मोह नहीं है, जिसमें मेरे पिता खुश है मुझे वो बात स्वीकार है। तो देवव्रत उस नियम को मान लेते हैं कि जब भी सत्यवती का संतान होगी तो वो ही राजा बनेगा। लेकिन फिर नाविक ने एक और शर्त रखी कि हो सकता है कि अगर आपकी कोई संतान हो तो आगे जाके अ, वो सत्यवती के संतानों से जो है उनकी लड़ाई हो जाए और वो भी राज सिंहासन चाहें। तो जब नाविक ऐसी भी शर्त रखते हैं, तो अपनी
अपने पिता की संतुष्टि के लिए देवव्रत, एक और व्रत लेते हैं कि अगर यही चीज आपको रोक रही है सत्यवती का विवाह कराने से मेरे पिता से, तो मैं एक और व्रत लेता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। और उनका व्रत इतना अडिग था और इतना कठोर था कि उस समय जो है वो देवताएं उनके व्रत से प्रसन्न, उनकी उनकी सेवा की भावना से, उनके त्याग की भावना से, अपने वरिष्ठों की सेवा के भावना से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि देवलोक भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। और देवता उनका नाम रखते हैं भीष्म। भीष्म मतलब जिन्होंने भीष्म व्रत लिया पूरा जीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने का। और फिर देवव्रत भीष्म के रूप से नाम जाने जाते हैं। और फिर वो सत्यवती का विवाह कराते हैं राजा शांतनु से। और राजा शांतनु से सत्यवती से दो पुत्र की प्राप्ति होती है। एक का नाम होता है चित्रगंधा और एक का नाम होता है विचित्र वीर्य। तो सत्यवती दो पुत्रों को जन्म देती हैं। तो जो चित्रगंधा होते हैं आ, वो बहुत ही प्रभावशाली राजा होते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से एक और गंधर्व होता है। गंधर्व मतलब एक लोक है गंधर्व, जिसके निवासी बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो जो चित्रगंध था उसी के नाम से एक और देवता का भी नाम था। और जो पृथ्वी के सत्यवती के पुत्र थे चित्रगंध, क्योंकि उनकी इतनी ख्याति थी कि जो जो गंधर्व थे जिनका नाम भी वही नाम था चित्रगंधा, तो वो युद्ध करने के लिए आते हैं पृथ्वी के राजा चित्रगंधा से, और उनको युद्ध में परास्त करके उनको उनको मार देते हैं। जब चित्रगंधा का मृत्यु हो जाती है तो विचित्र वीर्य राजा बन जाते हैं, लेकिन 7 साल राज्य करने के बाद उनका भी देहांत हो जाता है। इसके पहले जब चित्रगंधा और विचित्र का जब वो नौजवान हो जाते हैं, तो भीष्म देव एक स्वयंवर से 3 कन्याओं का अपहरण करते हैं, उनको जीत के लाते हैं अपने जो कनिष्ठ भाई चित्रगंधा और विचित्र का वीरा का विवाह करने के लिए, ताकि वो फिर राज्य को आगे बढ़ा सके, जिनका नाम अंबा, अंबिका, अंबालिका होता है। लेकिन उनका विवाह कराने के बाद भी चित्रगंधा का वध वो गंधर्व कर देते हैं, विचित्र वीर्या बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन उनका कोई संतान नहीं होता। तो सत्यवती फिर परेशान हो जाती हैं कि अब कुल कैसे आगे बढ़ेगा। शांतनु के बाद भीष्म देव हैं, लेकिन वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। चित्रगंधा और विचित्र वीर्य है, उन्होंने संतान की उत्पत्ति नहीं किया, दोनों का निधन हो गया, तभी कुल आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन भीष्म देव को प्रार्थना करती हैं सत्यवती, लेकिन भीष्म देव अपने व्रत में अटल रहते हैं। फिर सत्यवती बताती हैं कि मेरी एक और पुत्र हैं जिनका नाम वेदव्यास है। वो उनको याद करती हैं, वेदव्यास अपनी माँ से मिलने के लिए आते हैं और वो वेदव्यास से प्रार्थना करती हैं कि वो अ, अंबिका और अंबालिका के गर्भ में संतान की उत्पत्ति करें। अंबा बहुत लंबी कहानी है। अंबा जो है वो अ, जब अंबा का अपहरण होता है, तो अंबा का पहले से कोई और संबंध किसी एक और राजा से होता है। तो जब चित्रगंधा विचित्र वीर्य को पता चलता है कि अंबा का संबंध पहले से किसी और राजा से है, तो उसको स्वीकार नहीं करते। तो अंबा वापस अपने प्रेमी के पास जाती है, तो प्रेमी भी उनको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनको अपहरण करके युद्ध से स्वयंवर से जीत कर भीष्मदेव लेके आए होते। तो उनका प्रेमी भी स्वीकार नहीं करता, चित्रगंधा विचित्र वीर्य भी स्वीकार नहीं करते, उनका प्रेमी भी स्वीकार नहीं करता। तो अंबा भीष्मदेव को बोलती कि वो स्वीकार करें। भीष्मदेव बोलते मैंने तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, मैं भी आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो अंबा जो है वो तपस्या करने लगती हैं, जिसमें वो परशुराम को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि परशुराम भीष्मदेव को बनाए, लेकिन परशुराम भी भीष्मदेव को बना नहीं पाते। और फिर वो ऐसा व्रत लेती हैं कि वो भीष्मदेव की मृत्यु का कारण बने। तो वो तपस्या करने चली जाती हैं और अंबिका बालिका जो है वो अ, राज्य में रह रही होती है। तो फिर जब व्यासदेव को सत्यवती बुलाते हैं, तो व्यासदेव जब अंबिका के गर्भ में संतान की उत्पत्ति करने जाते हैं, तो अंबिका व्यासदेव जी को देख के बहुत घबरा जाती है कि व्यासदेव जी तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी बड़े जेठाई होती हैं, और उनका तपस्या करने के कारण उनका रूप उनको बहुत भयानक लगता है, तो उनको देख के आंखें बंद कर लेती है। और व्यासदेव जी जब ये देखते हैं तो उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो अंधे के रूप में जन्म लेते हैं।
जब वो अंबालिका के पास जाते हैं, अंबालिका भी व्यासदेव जी को देख के बहुत घबरा जाती है, तो उनका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। और फिर जो संतान की उत्पत्ति करती हैं, तो संतान भी, उसका शरीर की काया भी पीली होती है और वो कमजोर संतान को जन्म देती है। जब सत्यवती ये देखती हैं, तो फिर से वो अंबिका को बोलती हैं कि आप फिर से संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि आपने एक ऐसे संतान की उत्पत्ति की है जो कि अंधे हैं। तो वो फिर ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो वो राजा कैसे बनेंगे? लेकिन जब व्यासदेव से फिर से संपर्क की बात आती है, तो अंबिका बहुत घबरा जाती है, तो अपनी जगह अपने सेविका को भेज देती है। लेकिन सेविका धार्मिक होती है, वो व्यासदेव जी के रूप से घबराती नहीं है। और व्यासदेव जी उनके गर्भ में जो है वो एक और संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो कि बहुत बड़े धार्मिक संतान होती है, जो आगे जाके विदुर जी बनते हैं। ऐसे अंधी संतान धृतराष्ट्र बनते हैं। जो संतान कमजोर और पीले शरीर के साथ जन्म लेती है, वो पांडु बनते हैं। और जो दासी के गर्भ से संतान की उत्पत्ति होती है, वो विदुर जी बनते हैं। अब धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, तो राजा नहीं बन सकते, तो पांडु को राजा बनाया जाता है। लेकिन पांडु जो है वो शुरू से उनका मन राज्य में नहीं होता है। वो तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं अपनी 2 पत्नियों के साथ में। एक दिन वो शिकार करने जाते हैं, तो 2 हिरन आपस में मैथुन यौन जीवन में लिप्त होते हैं। तभी वो तीर से दोनों का वध करते हैं। तो उनको एहसास होता है कि वो 2 जो हिरन हैं, वो ऋषि और उनकी पत्नी हैं, जो कि हिरन के रूप में यौन संबंध स्थापित करके संतान की उत्पत्ति कर रहे हो। तो ऐसे गलत समय में जो शिकार करते हैं, तो उन ऋषि, उनका नाम किंदम होता है, तो ऋषि उनको शाप देते हैं कि वो भी कभी अगर यौन जीवन में लिप्त होंगे तो उनकी मृत्यु हो जाए। तो लंबी कहानी है। समय के अंतराल ऐसा होता है कि वन में एक दिन पांडु अपनी छोटी रानी से मोहित हो जाते हैं और उनसे यौन संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, अब दासी पुत्र को तो राजा बना नहीं सकते थे, तो फिर से धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं, उनको राजा बना दिया जाता है, जब तक पांडु के पुत्र बड़े नहीं होते। बीच में पांडु को पता होता है कि मुझे ऐसा श्राप मिला है, तो वो यौन संबंध स्थापित तो कर नहीं सकते थे। तो वो दुखी होते हैं, तो कुंती बताती है कि मुझे दुर्वासा ऋषि की सेवा करने से एक ऐसा वर प्राप्त हुआ है कि मैं देवताओं को बुला के कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तो वो देवताओं को बुलाकर, धर्मराज को बुलाकर युधिष्ठिर जी को जन्म देती हैं, वायु को बुलाकर भीम को जन्म देती है, इंद्र को बुला के अर्जुन को जन्म देती हैं। और यही मंत्र पांडु उनको बोलते हैं माद्री को देने के लिए, ताकि माद्री को भी संतान की उत्पत्ति हो सके। और माद्री क्या करती है, देखती है कि कुंती के 3 पुत्र हैं, तो उनको भी एक से ज्यादा पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। तो अश्विनी कुमार, जो 2 अश्विनी कुमार 2 देवता हैं, दोनों को बुलाती हूँ, दोनों से उनको नकुल और सहदेव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से 5 पांडव का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र राज्य कर रहे होते हैं जब तक पांडु बड़े नहीं होते, युधिष्ठिर बड़े नहीं होते। लेकिन धृतराष्ट्र का हमेशा एक पार्शियलिटी होती है अपने पुत्रों के प्रति, दुर्योधन के प्रति। तो उनको लगता है कि मैं राज्य तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं राजा नहीं हूं, मैं तो बस समय निकाल रहा हूँ कि जब युधिष्ठिर बड़े होंगे तो उनको राजा बनाया जाएगा। लेकिन उनकी इच्छा थी कि दुर्योधन बने। तो हम देख सकते हैं कि गद्दी में, मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं पावर करप्ट्स। जब किसी को पावर या एक गद्दी मिलती है, तो वो अगर कोई सही आध्यात्मिक जीवन में या उसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो उसका हृदय जो है वो करप्ट हो जाता है। तो धृतराष्ट्र कोशिश करते हैं कि कैसे दुर्योधन के साथ मिलकर वो युधिष्ठिर और 5 पांडवों को जान से मार दिया। अगर पांडु मर जाएंगे तो स्वाभाविक है दुर्योधन राजा बन जाएगा। तो बहुत सारे उनके जीवन में वो कठिनाई भेजते हैं। पहले भीम जी को वो एक जहरीला भोजन खिलाते हैं, लेकिन भीम जी बच जाते हैं। हर एक के पीछे लंबा इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हमारा समय होने को आया है। तो उनको ऐसे घर में, एक लक्ष्य के घर में ठहराते हैं जिसमें आग लगा देते हैं, लेकिन पांडु जो है वो एक सुरंग बनाकर बच जाते हैं। और फिर उनको वो गैमलिंग के मैच में हराते हैं, उनको वनवास भेजते हैं, गुप्तवास में भेजते हैं। लेकिन पांडव सब कुछ बच के जब वापस आ जाते हैं और अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन जो है वो उनको एक सुई की नोक के समान भी जमीन देने को तैयार नहीं होता है। और जब ये हो जाता है, तो धर्म युद्ध निश्चित हो जाता है। और आखिरी में जब निर्धारित हो जाता है कि युद्ध होगा, तो अर्जुन और दुर्योधन अपने पक्ष में लोगों को
लाने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर भी राजाओं को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं, दुर्योधन भी प्रयास करता है। इसी प्रयास में युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और दुर्योधन को भी भेजते हैं। जब दोनों इकट्ठे पहुंचते हैं, हालांकि दुर्योधन पहले पहुंचते हैं, अर्जुन बाद में पहुंचते हैं, लेकिन अर्जुन विनम्र होते हैं, भगवान के चरणों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, दुर्योधन भगवान के सर के पास खड़े होते हैं, भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। जैसे अपनी आंखें खोलते हैं, सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन बोलता है पहले मैं आया था, तो आप मेरी इच्छा को पूरी करें। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो छोटे हैं उनकी इच्छा पहले पूरी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं अर्जुन की इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं आप किसके लिए आए हैं, आप दोनों का युद्ध होने वाला है, तो आप ये मांगने के लिए आए हैं कि मैं किस तरफ से लड़ूंगा। तो लड़ाई में मेरे पास मेरी एक नारायणी सेना है, जो कि एक एक योद्धा नारायण के समान, और एक मैं खुद हूं। तो लाखों नारायणी सेना है, वो एक पक्ष के लिए लड़ेगी और दूसरे पक्ष के लिए मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो आप मुझे चुन चुन सकते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। तो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि दुर्योधन कृष्ण को कभी ना चुने। तो वो एक ऐसी पहेली रखते हैं, लेकिन जिसको कृष्ण पे विश्वास होगा वही कृष्ण को चुनेगा। तो अर्जुन को पूरा कृष्ण पे विश्वास है कि जहां कृष्ण वहीं विजय है। हालांकि कृष्ण कह रहे हैं कि वो अकेले हैं, वो लड़ाई में भाग भी नहीं लेंगे, लेकिन उनकी प्रस्तुति से, उनकी इच्छा से ही युद्ध को जीता जा सकता है, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। अर्जुन जानते थे तो कृष्ण को चुन लेते हैं। और दुर्योधन समझते अर्जुन कितना मूर्ख है, और वो नारायणी सेना को लेके खुश होकर चले जाता है। और हम देखते हैं अंत में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विजयी होते हैं। और यहां से फिर युद्ध प्रारंभ होता है। अर्जुन के ठीक समय जब शंख बज जाता है, अर्जुन जब सबको देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वहां से गीता का प्रारंभ होता है। तो वैन गीता कब बोले गई, हमने सुना इस परिस्थिति में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। कहाँ बोली गई, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। किसके द्वारा बोली गई, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अर्जुन ने सुनी, क्यों बोली गई, हमने चर्चा की, अर्जुन मोहित हो जाते हैं। और किस बारे में बोली गई, इसको हम आने वाले सत्रों में चर्चा करें। तो ये 5 डब्ल्यूज को हमने आप सबके बीच में रखा। नेक्स्ट, गीता के 5 मुख्य विषय हैं। एक, आप और मैं कौन हूं, आत्मा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, प्रकृति, ये संसार क्या है। तीसरा, कर्म, हमारा कार्य कैसे होता है। चौथा, काल, समय। और पांचवा, ईश्वर। गीता के 5 मुख्य विषय हैं, और आने वाले सत्रों में हम इसके ऊपर और रोशनी डालें। नेक्स्ट, ओशो रीड गीता, और आप इसमें पढ़ सकते हैं, चाहे हम जवान हो या वृद्ध हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, धनी हो या निर्धन हो, कमजोर हो या शक्तिशाली हो, परेशान हो या दुखी हो या सुखी हो, गीता हर पहलू में हमें उपयोग में आएगी। नेक्स्ट, और आप देख सकते हैं कि समाज के हर पहलू के लोगों ने गीता के ज्ञान का लाभ उठाया, चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, नेक्स्ट, महात्मा गांधी हो, नेक्स्ट, कोई बड़े अभिनेता हो जैसे विल स्मिथ, नेक्स्ट, या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो जैसे मनु बेकर। हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए, आप सबने भी सत्र की शुरुआत में बताया, और यहाँ पर कुछ चीजें और भी रखी जाती है। नेक्स्ट, तो कैसे हम गीता पढ़ें, तो हम हर हफ्ते मिलेंगे। तो आप हर थर्सडे को हमारे साथ ज्वाइन करें, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। कोई और भी गीता सीखने के लिए अगर इच्छुक है तो आप इस ग्रेस मुकुंद नचनपुर को रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको इस सत्र में जोड़ सकते हैं। और जो हम चर्चा करेंगे आने वाले सत्रों में, जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमारा आपसे प्रयास है कि उस चैप्टर को आप अपने होमवर्क के रूप में पीछे से पढ़ के आए, ताकि जो हम आपने सिनॉप्सिस दिया आपको, वो आप समझ सके। तो दिन के किसी समय में भी, ज्यादा अच्छा सुबह के समय पर आप थोड़ा समय निकालकर जो है गीता को पढ़ सके। और जो भी आपको नहीं समझ में आए, तो अगले सत्र में आपको हम क्वेश्चन आंसर राउंड में मौका देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि गीता के कौन से इंटरप्रिटेशन पढ़ें। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि ये ज्ञान किसी इंटरप्रेटर की नहीं है, ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की है। तो जो भगवान श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं,
हूबहू शिला प्रभुपाद जी ने वही हमें समझाया, और हम भी हूबहू वो ज्ञान आपको देने का प्रयास करें। जैसे एक डाकिया डाक में ना कुछ निकाल सकता है ना कुछ डाल सकता है, उसको डाक आपको हूबहू देना होता है। ऐसे ये जो दिव्य ज्ञान है आपको डाक के रूप में हम हूबहू दें। हम धन्यवाद करेंगे शिला प्रभुपाद का नेक्स्ट, जिन्होंने इस गीता के ग्रंथ को लिखकर पूरे विश्व भर में इस दिव्य ज्ञान को सहज बनाया और लोगों को भगवान के उस गीता के असली मर्म से जोड़कर उनके जीवन को सफल हो। यहाँ पर हम विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बज चुके हैं। हृदय से आपका आभारी हूँ कि आप सबने इस गीता के पहल में आप हमारे साथ जुड़े और आपने भाग लिया। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपको अगले सत्र में अगले थर्सडे 13 अगस्त को शाम को 8 बजे फिर से मिलेंगे गीता के चैप्टर 1 के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आने वाले 5 मिनट में कोई 1 या 2 प्रश्न हैं तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम इस सेशन को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हम 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं और फिर हम इस सेशन को यहाँ विराम देंगे और फिर अगले हफ्ते अगले सेशन में आपको फिर से मिलेंगे। आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा, कैसा हरे आपको कृष्णा लगा, प्रभु या जी। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा या कोई हरे कृष्णा फीडबैक प्रभु देना? जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, मैं बेलू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत खुशी हुई आप लंबे समय के मुझे बाद भी आप बहुत खुशी है आवाज प्रभु दी। जी। दिस इज द वे ऑफ मी कनेक्टिंग विद डिवोटीज, अदरवाइज आई हार्डली गेट अ चांस टू कनेक्ट विद डिवोटीज प्रभु जी। जी 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 जी। आई एम वेरी So, हैप्पी एंड ग्रेटफुल so टू my ऑल ऑफ यू only एंड query प्रभु जी, can these slides be shared with us? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। Okay, thank you सो so much प्रभु जी। सो अंशुल को आप स्लाइड को शेयर कर सकते हैं और आप सब इसका एडवांटेज ले सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट और फीडबैक, कैसे आपको लगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कुछ इसमें चाहेंगे कुछ परिवर्तन लाएं जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सके? एंड यू लाइक टू शेयर अ थॉट और टू बिफोर वी वाइंड अप द सेशन? Thank you, Billy Mataji, for your kind appreciation. Anyone else would like to share anything? Thank you to everyone. और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब से फिर से हमारी भेंट होगी अगले हफ्ते 13th August, Thursday evening 8 to 9 p.m. Thank you very much for everything. Hare Krishna. So we hope to meet all of you. Hope to serve all of you in this wonderful series of transcendental wisdom from Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita की जय, His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, आप सब सुंदर श्रोताओं की जय। Thank you very much. Hare Krishna. So we can close the session and आप notes भी put कर सकते हैं, आप slides भी put कर सकते हैं। Sure, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.